नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड की दृष्टि से दिए गए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केवल अभ्यास के लिए नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है हाई सेकेंडरी परीक्षा 2024, और जो विषय दिया हमें केमिस्ट्री, और ये कक्षा 12th का पेपर है। तो इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। पहले जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट ही करते हैं। सभी छात्र इनको बिल्कुल अपनी जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट ही लिखेंगे। पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। सोडा वाटर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा, यानी द्रव में गैस। कार्बोलिक जो अम्ल है वो क्या रहेगा, तो बा वाला राइट आंसर रहेगा, यानी फिनॉल। इसके बाद में दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है, तो बा वाला इसका राइट आंसर होगा। स्टीफेन अभिक्रिया में बनाए जा सकते हैं, तो क्या बनाए जाते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। अगला जो दिया है, एमीन के नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होते हैं, तो sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, यानी सी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है छठा, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 का ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। यहाँ पर सभी इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देखेंगे। प्रश्न क्रमांक जो 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है, जल की मोलरता होती है तो कितनी होती है, 55.56 होती है। अगला दिया है, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मर्क्यूरी Hg संक्रमण श्रेणी का तत्व है, यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी का, यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी, यानी अगर हम देखा जाए तो ये 4D है। चलिएगा अगला देखेंगे, फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अम्लीय होता है तो अधिक होता है, यानी क्या आएगा इसमें, अधिक। अगला दिया है, RnH2 प्लस CHCl3 एक क्लोरोफार्म और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा C2H5 बनेगा, यानी एथिल बनेगा, यानी R बनेगा और C2H5 बनेगा। अगला दिया है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक कहा जाता है, यानी टालेन अभिकर्मक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य और असत्य हमें बताना है। क्लोरोफार्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन कहलाता है, ये असत्य है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, सत्य है। हेमोग्लोबिन के केंद्रीय पर धातु परमाणु का लोहा Fe सत्य है। Mn+2 अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, ये सत्य है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिक है, सत्य है। और छठा दिया है, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, ये भी क्या है, हमारा सत्य है। तो प्रश्न क्रमांक 3 को कंप्लीट किया है। अब प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया है उसमें हमें यहाँ पर दिया है, सही जोड़ी बनाना है, यानी कॉलम ए से कॉलम ब को जोड़ना है। तो चलिए पहला जो दिया है, संचारण, तो संचारण का क्या आएगा, इसमें आएगा विद्युत रासायनिक घटना। विटामिन B12, तो ये कोबाल्ट है। टेस्टोस्टेरोन जो रहेगा वो क्या है यहाँ पर, तो इसका जो रहेगा आंसर वो रहेगा पुरुष लैंगिक हार्मोन। डाईएजोनियम जो लवण रहेगा इसका B वाला C6H5N2Cl रहेगा। और फेलिंग जो विलयन रहेगा वो क्या देता है हमें, लाल अवक्षेप। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 4 के सही जोड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक जो 5 है उसमें हमें बताना है, एक वाक्य एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। पहला जो दिया है, दुर्बल विद्युत अपघट्टी के वियोजन स्थिरांक के जो गणना का जो सूत्र है वो लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, K बराबर C और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर, इस प्रकार से ये फार्मूला रहेगा। अगला जो दिया है, CONH3 5SO4 Br, CONH3 5 Br SO4 में पाई जाने वाली समावयिता कौन सी होगी, तो यहाँ पर होती है हमारी
आयनन समावेता। अगला दिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो वहाँ पर कौन सी होती है? युग्मन अभिक्रिया। अगला दिया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभक्त करने वाली क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए, तो ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड होता है, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। अगला दिया है किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से हो जाती है। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 6 जो दिया है, ए दिया है प्लस बी और एन ई इलेक्ट्रॉन एम और एन दिया है। सेल अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर निर्दिष्ट जो समीकरण है वो लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ कि ए और ई की घात 0 प्लस 0.0591 बाय एन लिखा जाएगा और लॉग यहाँ पर ब्रैकेट में एम की घात एन प्लस लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो चलिएगा, और जो जितने प्रश्न हैं इन प्रश्नों को अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सभी के सॉल्यूशन जब तक आप मन से करिएगा और इनके जो हल रहेंगे वो अगले वीडियो में कंप्लीटली आपको पहुंचा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।